सबसे पहला सवाल यही है कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट अब 2025 में सुनाई देगी? इसकी शुरुआत मैं सर आपके साथ ही करने जा रही हूं। क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने वाली है 2025 में? जी बिल्कुल, ग्रह योग इस प्रकार जा रहे हैं, बिल्कुल दिखा रहे हैं। कई क्षेत्रों में इस प्रकार का योग बनने वाला है, क्योंकि शुक्र और शनि की युति जिस प्रकार की इस वर्ष में रहने वाली है, चाहे वर्ष के आरंभ में चाहे संवत के आरंभ में, लेकिन ये वर्ष अनोखा है। ये अनोखा वर्ष इसलिए है क्योंकि समस्त के समस्त नवग्रह जो है वो परिवर्तन के साथ इस साल योग बना रहे हैं। वैसे आमतौर पे 5-6 परिवर्तन की तरफ जाते हैं, लेकिन इस वर्ष 2025 में जो मंगल प्रधान वर्ष है, समस्त के समस्त नवग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे। और बृहस्पति महाराज का परिवर्तन इतना अतिचारी है कि वो एक ही वर्ष में 4 भावों में परिवर्तन, यानी 3 राशियों में परिवर्तन आगे पीछे होने का योग बनने वाला है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सवाल ये कि सीमा विवाद जो है देशों में लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या इसका असर भारत पर भी होगा? सबसे पहले ज्योतिष ही जान लेते हैं, क्या लग रहा है सर, भारत पर इसका असर होगा? देखिए, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, 2025 एक ऐसा वर्ष है जो शायद सबसे यूनिक वर्ष है। मैं पहले उसको क्लियर कर देता हूं क्यों। 30 साल बाद शनि मीन राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे 2025 में। 18 ईयर के बाद राहु गोचर करेंगे आकर के कालपुरुष के 11th हाउस में, यानी कुंभ राशि के अंतर्गत। उसके बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, बृहस्पति को बताया ही अभी गया है, बृहस्पति एक्सॉल्टेड होने की तरफ जा रहे हैं 2025 में। एक और बड़े इंपॉर्टेंट प्लैनेट है वीनस, जिस पर शायद अभी तक बहुत कम ध्यान दिया गया और उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। 9 वर्ष के बाद ऐसी परिस्थिति आती है जब शुक्र आते हैं और एक राशि में करीब 5 महीना गोचर करते हैं और 2025 में एक्सॉल्टेड होकर के वही करने वाले हैं। मेरे दृष्टि से अगर मैं 2025 की बात करता हूं, सीमा विवाद जैसी कोई परिस्थिति 2025 में नहीं दिखती। तो प्राकृतिक आपदाएं, चाहे आंधी, तूफान, बारिश, बाढ़, भूस्खलन, उसकी वजह से पिछले दिनों में हमने देखा कि कितनी तबाही देखने को मिली, चाहे भारत हो या बाहर के देश हो। लेकिन प्राकृतिक आपदा से कितना नुकसान भारत को या दुनिया को होने वाला है 2025 में, इसके लिए सबसे पहले ज्योतिषों का रुख कर लेते हैं। सर आप बताइए, क्या लग रहा है आपको कि प्राकृतिक आपदा से 2025 में भारत को कितना नुकसान होगा, दुनिया को? देखिए, 2025 में जो है देश को जो है आपदा के विषय में जो है उतना नुकसान नहीं होगा और ना ही ऐसी कोई संभावना है, क्योंकि अगले वर्ष जो है जो नया संवत्सर आएगा 2025 में, उसमें सूर्य भी राजा हैं और मंत्री भी राजा हैं। इसलिए जो है परेशानी तो आएंगी, मिला जुला रहेगा ये वर्ष 2025 मिला जुला रहेगा। लेकिन टैरो कार्ड क्या कुछ कह रहा है? क्योंकि देखिए प्राकृतिक आपदाएं तो बहुत ज्यादा हुई है, ये हमने देखी है। मैम आप बताइए, टैरो जो है क्या कुछ कह रहा है प्राकृतिक आपदाओं के लिए? जी बिल्कुल, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी। और यहाँ पे अगर टैरो कार्ड के माध्यम से देखिए मंगल का साल है। मंगल जो होता है ये कंप्लीशन के टुवर्ड्स लेकर जाता है, बट कहीं ना कहीं फायर को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी पावर को, एंथुजियाज्म, इन सबको भी रिप्रेजेंट करता है। इस वर्ष की बात करें तो साइक्लोन्स आते हुए, अर्थक्विक्स आते हुए मुझे बहुत लग रहे हैं, क्योंकि मंगल भूमि का कारक है, तो भूमि से रिलेटेड आपदा, ये विपदा तो आती हुई नजर आ रही है। बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया में इतना ज्यादा मुझे नुकसान होता है नहीं नजर आ रहा है, लेकिन जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है, स्पेशली अगर मैं कैलिफोर्निया, नॉर्दर्न अमेरिका की अगर बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करूं, तो वहां पे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि पानी से रिलेटेड कोई भी फ्लड या साइक्लोन आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली 2025 में मुझे लगता है थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत। बात कर लेते हैं आर्थिक संकट की भी, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जो आर्थिक संकट से फिलहाल जूझ रहे हैं और भारत, हालांकि अभी जो है स्थिति ऐसी बनती दिखाई नहीं दे रही, लेकिन 2025 में क्या स्थिति होगी ये सबसे पहले मैं जान लेती हूँ। मैम बताइए, 2025 में क्या आर्थिक संकट भारत पे या कहीं दुनिया में आने वाला है? देखिए, मुझे ऐसा कोई भी संकट नहीं दिख रहा है, जबकि मंगल का साल है। मंगल अपने आप में एक फायर का प्लैनेट है, राइज का प्लैनेट है, इसलिए कहीं ना कहीं देखें तो जो है इंडिया कि अगर जब हम नेम न्यूमरोलॉजी करते हैं तो उसके हिसाब से देखते हैं कि जो इंडिया है वो 12 नंबर पे आता है, जो कि 3 बनता है, जो कि गुरु का नंबर बन रहा है। और अगर भारत को भी टोटल करते हैं तो वो 6 पे बनता है। और ये एक बहुत ही अच्छा 3, 6 और 9 का एक ट्रायंगल बना रहा है, जो कि आपको एक बहुत अच्छा राइज देगा। फाइनेंशियल्स यहाँ पे बहुत अच्छे जाएंगे। यहाँ इसको लेकर ज्योतिष क्या कह रहे हैं कि देखिए आर्थिक आपदा जो है क्या आ सकती है भारत पर या दुनिया में कहीं पर भी? सर आप बताइए, आर्थिक आपदा क्या आ सकती है भारत में या दुनिया भर में कहीं पर भी? शास्त्रीय एक बृहद दैवज्ञ रंजन हमारा ज्योतिष का ग्रंथ है, उसमें लिखा है इस वर्ष के लिए कि प्रजानाम जायते रोगः कालयुक्ते विशेषतः राजयुद्धम भवेद घोरम प्रजानाशो वरानने। इस वर्ष किसी विशेष रोग के पैदा होने की संभावना है, जिससे संक्रमण बढ़ेगा और बहुत सारे लोग नए वायरस या विषाणु से रोगी होंगे। राजयुद्ध होगा, इसमें सीमाएं निश्चित नहीं की गई। राजयुद्धम भवेद घोरम,
घोर राजयुद्ध होगा, उसके लिए हम विश्व युद्ध शब्द प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन शास्त्र राजयुद्ध की बात कर रहा हूं। प्रजा नाशो वरानने, युद्ध और महारोग में प्रजा का नाश होगा, ये शास्त्रीय वाक्य है। यानी कि सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आर्थिक संकट हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन एक अलग तरीके से भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैम फेंगशुई इसको लेकर जो है क्या कुछ कहता है कि आर्थिक संकट क्या इस बार होने वाला है दुनिया भर में कहीं पर भी? देखिए, सबसे पहले तो मैं जी के दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं दूंगी। और अगर हम 2025 की बात करें, जो ईयर ऑफ